अपने इंटरव्यू में कहती है, वो अपने इंटरव्यू में ये कहती है कि मैं 16 साल की एज में घर से भागी, मैं कहाँ भटकी, कितना लोगों ने मुझे यूज किया। वो ड्रंक की भी वो राहुल गांधी पे बात उठाती है, खुद कहती है, बीबी वो खाती है। स्मृति ईरानी कंगना रनौत की तरह वो करती थी ना, राहुल गांधी। अब वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही है क्योंकि मोदी जी ने एक को छोड़ के दूसरी को पकड़ लिया है। तो आप जान रहे हैं, मेरी डिबेट करा दीजिएगा कंगना के साथ। मैं अपने बड़े नेताओं से नहीं कहती, मेरी डिबेट करा दीजिएगा। बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मैडम लेक्चरर रही, प्रवक्ता रही, प्रिंसिपल से रिटायर हूँ। ऐसे तो स्टूडेंट मैंने कितने पढ़ा के ना पार कर। इसके लिए जो अपनी बीवी को 7 बच्चा नहीं निभा पाया, वो पब्लिक के बच्चों को क्या निभाएगा? पब्लिक को जो दे रहा है वो क्या निभाएगा? जसोदा भाई से शादी की जब तुमको नहीं करनी थी तो उसे आजीवन ना विधवा ना, हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा। फकर फकीर है जो 10 लाख का सूट पहनता है, जो 3 दिन में 3 सूट बदलता है और 2.5 लाख का चश्मा लगाता है और हीरा जवाहरातों का पैर रखता है। प्रधानमंत्री इस तरीके से राहुल गांधी को मारने की धमकियां दी जा रही, कहा जा रहा है उनकी दादी जैसा राहुल गांधी का हाल होगा। मेरा सवाल ये है, देखिए उसके लिए पब्लिक इनको खदेड़ेगी। क्या करेगी? हरियाणा में इनका बुरा हाल है, घुस नहीं पा रहे हैं और जगह जगह ज्ञापन दिए गए हैं राष्ट्रपति के नाम और सड़कों पर उतरेगी पब्लिक। राहुल गांधी का ये बाल बाका भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जुमले हैं। ऐसे इनका जुमला था 400 पार वाला, वैसे ही राहुल गांधी को वो करेंगे। वो निडर है जाना, तो वो तो कहते हैं कि मुझे जाना तो सबको एक दिन। अगर मैं देश के नाम कुर्बान हो जाऊं और भला कर जाऊं तो मैं भी अपने परिवार की तरह शहीद कहलाऊंगा। आप नहीं शहीद कहलाएंगे, लेकिन संजय गायकवाड़ कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को कुत्ते की तरह दफनाया जाएगा। हालत तो इनकी खराब है बीजेपी वालों की, कुत्ते की तरह इतने डरे हुए हैं। इनको लग रहा है हम बेईमानी नहीं करते तो ये सब जेल के अंदर होते, सबके बम्बू घुसता। तो ये डरे राहुल गांधी से क्यों डरेंगे? देखिए अभी स्मृति ईरानी कंगना रनौत की तरह वो करती थी ना, राहुल गांधी। अब वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं क्योंकि मोदी जी ने एक को छोड़ के दूसरी को पकड़ लिया है। तो आप जान रहे हैं, तो हरियाणा में अब इनकी स्थिति ये होने वाली है कि ये खदेड़े जा रहे हैं, वहाँ से गाँव में घुसने नहीं दे जा रहे हैं। और बिनेश फोकेट के गांव में चैलेंज किया है, तो घुस के तो दिखा दे बीजेपी वाले। ऐसे है गांव में, क्योंकि मैं भी हरियाणा चुनाव में देख रही हूँ, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। आप कह रही मैं आप हरियाणा गई हैं, हरियाणा चुनाव भी गई, तो हरियाणा में तो मोदी जी की रैली के बाद जो प्लान है वो चेंज हो गया है। कह रहे हैं बीजेपी ही जीतेगी। मोदी जी बौखला गए वहाँ मंच से, आपने उनका भाषण नहीं सुना? उनकी रैली में भीड़ होती नहीं है। वो पीछे की 2 लाइनों का वो दिखा देंगे, फिर मोदी पे फोकस कर देंगे। और भीड़ दिखाने का तो देखिए, आपको अगर मीडिया वालों को दिखाना ही है तो आजकल तो कॉपीराइट का वो चल रहा है, कॉपीराइट चल रहा है ना, तो वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की भीड़, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उसमें इतनी भीड़ होती है कि आदमी खड़ा नहीं हो पाता। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी सिक्कों का अपमान कर रहे हैं विदेश में जाकर। अरे राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने जो कहा कि विदेशों सिक्कों का अपमान कर रहे हैं, अपमान तो ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसे चलता रहा तो ये क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में बयान दिया और ये अनपढ़ क्या समझ पाएंगे उसको। उन्होंने ये कहा कि यही चलता रहा तो सिक्स अपने पगड़ी नहीं बांध पाएगा, कड़ा नहीं पहन पाएगा, ऐसी दलितों के साथ हो रहा है। तो ये अनपढ़ है, उनके बयान को समझते तो है नहीं, तोड़ मरोड़ के कर देते हैं। जब मोदी जी विदेश जाते विदेशी दौरे पे तो भारत का डंका बजता है, लेकिन राहुल गांधी जाते तो भारत का अपमान करते हैं। तो मोदी जी का नहीं सुना आपने? कोई उन्होंने कितनी जगह कहा है। वो कौन सा टाइम था जब मैं कौन सा पाप किया था जब मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ? कांग्रेस के टाइम का बता रहे थे ना। अरे बाद के बता तो रहे थे, मैं पैदा हुआ। अरे इतनी घृणा थी तो भैया राजनीति छोड़ के हिमालय पे चले जाते। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? घर परिवार छोड़ दिया, अपनी बीवी को देश के लिए छोड़ दिया। देश के लिए एक औरत है, आप समझ सकती हैं। देश के लिए जो अपनी बीवी को 7 बच्चा नहीं निभा पाया, वो पब्लिक के बच्चों को क्या निभाएगा? पब्लिक को जो दे रहा है वो क्या निभाएगा? जसोदा भाई से शादी की जब तुमको नहीं करनी थी तो उसे आजीवन ना विधवा ना, हम लोगों के लिए छोड़ा। हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा, हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा। अरे मैडम इनकी प्रोफाइल निकाल लीजिएगा, किस किस के लिए। जसोदा बहन को छोड़ के क्या आदमी सन्यासी बन के रहता तो हिमालय जाता? तो यहाँ क्यों रह रहा है? वो की है, चाय बेची है, भीख मांग। अरे मैडम चाय से शुरू हुए और देश बेच दिया। आप देख रहे हो, तो चाय से शुरू हुआ था, चाय बेचने से वो देश बेच रहा है। वो ये कहना कि कपूत सपूत क्या संपत्ति संचय, कपूत होगा तो वो बाप दादा की वो संपत्ति बेच देगा, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और एक थे कांग्रेस ही जो सुई भी नहीं बनती थी, उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिए।
लेकिन तो आप इनको खुद एक जुमले महिला हैं, आपको मोदी जी पे गर्व होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है। मोदी जी ने आप लोगों को फ्री सिलेंडर दिया, धुएं से निजात दिला दी। हाँ मैडम, उज्ज्वला योजना चलाई। हाँ। वो सिलेंडर ना नमक के भाव बिक रहे हैं हाँ। कबाड़े में। हाँ। और जो सिलेंडर इन्होंने दिया था 1200 का, हाँ। वो फ्री दिया था, वो आज 1200 का भरा नहीं पा रहे हैं। हाँ। पैसा है। फक्कर फकीर है कहते तो फकर फकीर है जो 10 लाख का सूट पहनता है, हाँ। हैं? फक्कर फकीर हूँ, झोला जो उठा के तीन दिन में 3 सूट बदलता है हाँ। और 2.5 लाख का चश्मा लगाता है, हैं? और हीरा जवाहरातों का पेन रखता है। प्रधानमंत्री है, इतना तो बनता है। क्या अरे प्रधानमंत्री भैया, टूटी चप्पल पहन प्रधानमंत्री एक जवाहरलाल वो होती लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो फटरी धोती में ना हाँ। संसद जाते तो थे। समय कुछ और है, समय बदल रहा है। अरे मैडम, समय उनका बदला है, पहले पब्लिक का दौर था ना वो। ना उनका समय बदला है, हाँ। जनता का समय नहीं बदला है। हाँ। ये कांग्रेस ही थे जिन्होंने अपनी संपत्ति पूरी दान कर दी हाँ। है, अपने गहने वहने सब दान कर दिए। आजकल आप बता दिए राहुल के या सोनिया गांधी जी के पास प्रॉपर्टी है क्या? क्योंकि उनके जो थे पर नाना वो रईस थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने जो 9 साल रहे और उनकी जो नानी थी, उनके पापा की जो नानी थी पर नानी, तो उन्होंने ना दम तोड़ दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? साबर करके खानदानी होके माफीनामा मांग के बाहर रहते हैं। इन्होंने जंग लड़ी आजादी की। बीजेपी में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं, उनकी जाति पर उठाते हैं। वरुण गांधी की जाति पर नहीं उठाते हैं, वो भी उसी खानदान के। ईरानी की पे नहीं उठाते हैं, वो हिंदू है, वो सिंदूर लगाएगी क्योंकि उसने भी पारसी से शादी किया, उसने भी ईरानी से शादी की है। तो ये दुहरी नागरिक वो जुमलेबाजी करते हैं, दोगला वो हैं। इनकी बातों पे क्या विश्वास किया जाए? कंगना रनावत तो बड़ा राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रही है, कह रही है वो मैडम समझे कुछ भी बोल देते। एक टाइम था स्मृति ईरानी राहुल को जगह जगह वो घेरती थी। आज वो टारगेट है ना कंगना रनावत को दे दिया मोदी जी ने। और वो ही स्मृति ईरानी आज राहुल जी की तारीफ कर रही है। देखिए, आपसे सिंपल सवाल पूछूं, अगर कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी रिलीज हुई तो क्या आप देखने जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं तो। क्यों नहीं जाएंगी? मैं उसकी विरोधी हूँ। क्यों विरोधी है? हम विरोधी हैं। क्यों? हम पार्टी से विरोधी हैं। क्यों? अब वो कहती है कांग्रेस वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। कांग्रेस वाले क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? कांग्रेस वाले क्यों सांसद और मंत्री उसको क्यों सपोर्ट करेंगे? अरे मोदी जी कराए ना, मोदी जी क्यों नहीं करा रहे हैं? ब्रॉडकास्ट तो सरकार ने लगाया, हमने थोड़ी ना लगाया है। सब तो इनके अंडर में ये कराए रिलीज। कंगना रनावत ने अपना घर बेचकर गहने गिरवी रखकर मूवी बनाई है। मैडम, उस औरत की क्या औकात, मुझसे मत बुलवाइए। 16 साल की क्या चाहती है? आप खुद एक औरत है। मैं औरत हूँ, मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ औरतों की। कंगना रनावत जो 16 साल की एज में, उसके अपने शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। मुझे किन किन लोगों ने यूज किया, कैसे कैसे यहाँ पहुंची। उसको झांसी की रानी कहते हैं, झांसी की रानी ने कुर्बानी दी। घोड़े पे एक जगह बैठ के ना टक टक नहीं की। कहाँ झांसी की रानी की तुलना कर रहे हैं कंगना रनावत? बीजेपी बिल्कुल अंधभक्त है, गोबर भक्त है। कह रही है कांग्रेस के जो उस समय इमरजेंसी के टाइम के काले चिट्ठे थे वो इस मूवी से खुलकर आए। तो हमने तो नहीं रोका है। उसमें तो समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। नहीं, हमने नहीं रोका, कराए ना। वो इतने सारे काम जज को खरीद ले रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को खरीद ले रहे हैं, तो ब्रश को भी खरीद ले, उनको भी खरीद लेना। किसे मना किया है? चलवाए ना वो मोदी जी के साथ समय बिता रही है, तो मोदी जी से कहे मेरी प्रेरित कराए। भैया, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समर्थन किया इमरजेंसी का, इनके लोगों विपक्षों ने, संघ वालों ने समर्थन किया। उस समय क्यों सोए बैठे थे? ये है ना जिन जो घड़े में से अब निकला है, वो पहले क्यों नहीं निकला? कंगना रनावत जिन है, जिन उसकी तो बात ही बची थी मैडम। वो जितनी गिरी हुई कह सकते हैं, जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाई 16 साल की एज में। और अपने इंटरव्यू में कहती है, वो अपने इंटरव्यू में कहती है, वो अपने इंटरव्यू में ये कहती है कि मैं 16 साल की एज में घर से भागी, मैं कहाँ भटकी, कितना लोगों ने मुझे यूज किया। वो ड्रंक की भी वो राहुल गांधी पर बात उठाती है, खुद कहती है बीबी वो खाती है। पहले खाती थी, अब नहीं खाती। अरे मैडम, 100 चूहे खाए बिल्ली हाथी को चली। क्या बात कर रहे हो आप? थोड़ा सा गोदी मीडिया के कैटेगरी में नहीं आते थे, ये सब छोड़ दो। नहीं, बार बार आप कंगना की तारीफ कर रहे हो, मैं उसके विरोध में बोल रही हूँ। कंगना तो ये भी कहती मैं पहले ना समझती, लेकिन अब मैं बहुत समझदार हूँ। कितनी समझदार हो गई है, कितनी समझदार हो गई। स्मृति की जगह ले लिया उसने। इतनी समझदार हो गई, स्मृति जी की जगह ले ली है। तो ये भी कहती है आप लोग मेरी शादी नहीं होने दे रहे, लड़के घर वाले देखने आते हैं, लड़के बैठे होते हैं, आप लोग सम्मान भेज देते, भग जाते हैं लड़के वाले। लड़के जो कर्म होंगे ना, वो सामने ही तो आएंगे। जो कर्म होंगे वही तो सामने आएंगे। काय को पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। तो ये आपको मानना करना। संस्कारी महिला है, कह रहे हैं किसान की बेटी हूँ मैं। किसान की बेटी है, उसे पूछ लेना कि एक आध उसकी फसल का नाम भी आता है क्या उसे? उसे आता है?
कंगना रनावत को कोई भी चीज दिखा के पूछ लेना कि इस मतलब चीज का नाम क्या है। कंगना को सब्जियों के नाम भी नहीं पता? नहीं पता है मैडम। ऑन कैमरा चैलेंज कर रही हैं? बिल्कुल, मैं मेरी डिबेट करा दीजिएगा कंगना के साथ। मैं अपने बड़े नेताओं से नहीं करती हूँ, मेरी डिबेट करा मतलब दीजिएगा। आप कंगना से डिबेट करने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं मैडम लेक्चरर रही हूँ, प्रवक्ता रही हूँ, प्रिंसिपल से रिटायर हूँ। हाँ। ऐसे तो स्टूडेंट मैंने कितने पढ़ा के ना पार कर अच्छा, दिए। कंगना जैसे स्टूडेंट को पढ़ा के पार किया है। और मेरे स्टूडेंट ने हाँ। आज भी ना मेरी फेसबुक पे मतलब लाखों की संख्या में। मैडम क्या बात कर रही हो, कहाँ मुँह का जायका खराब कर दिया, अच्छी खासी चाय पिलवाई और मुँह का जायका खराब कर दिया आपने कंगना का नाम लेके। चलिए लास्ट में पूछूंगी, कंगना रनावत जिस तरीके से कह रही हैं, राहुल गांधी के लिए कटाक्ष कर रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? मूवी रिलीज करा दें हाँ। स्मृति की तरह ना। कंगना रनावत भी राहुल जी, क्योंकि वो लिफ्ट नहीं देता राहुल जी, अच्छा। इसीलिए वो राहुल जी तो उन्हें लिफ्ट देंगे नहीं। हाँ। तो वो बुराई करेंगी तो फेमस होना है उन्हें। हाँ। भाई राहुल जी की बुराई करके ही तो फेमस होंगी, मोदी जी की तो करके होंगी नहीं। हाँ। भाई मोदी जी ने तो उनको कह दिया ये हमारा वो नहीं स्टेट, हाँ। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है पार्टी का। हाँ। ये उनका पर्सनल है। हाँ। और लेटर भी जारी कर दिया। और उसके बाद चिराग पासवान ने कह दिया कंगना रनावत अभी नई है राजनीति में, अभी उन्हें इतनी समझ नहीं है राजनीति। मैडम राजनीति की समझ नहीं है। हाँ। ऐसे गंदे लोग राजनीति में किस सीढ़ी से चढ़ते हैं ये आपको पता होगी। हाँ। ये आपको पता होगी सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या क्या यूज होता है। वो फिल्मी वाला वो अपना रही है कंडा कि मुझे ऊपर जाना है, तो वो राहुल गांधी जी के पास तो फटक भी नहीं पाएगी। मतलब राहुल गांधी घास भी नहीं डालने कंगना रनावत? बिल्कुल नहीं फटक पाएगी मैडम। हाँ। तो इसलिए उसे कम से कम उनका नाम लेके ही फेमस हो जाए।